इसे होश आना बहुत जरूरी है, वरना इसकी जान को खतरा है। और वैसे भी प्रॉब्लम क्या है, अभी तो कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, कोई सर्जरी नहीं चल रही, हम क्यों नहीं रुक सकते? लेकिन मैम अलाउड नहीं है। सुन नहीं रही हैं आप? हमारा बेटा है, ये इसकी जान को खतरा है। भगवान ना करे इसे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? हाँ, आप लेंगी जिम्मेदारी? देखिए, हम सिर्फ 2 मिनट रुकेंगे या किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे, बस 2 मिनट अपने बेटे के पास बैठकर चले जाएंगे। एक बार कोशिश कर लेने दीजिए, शायद होश में आ जाए हमारा बेटा। थैंक यू। पंडित जी आप आइए ना, आशीर्वाद दीजिए ऋषि को, बस एक बार आंखें खोल ले हमारा बेटा। चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव, आयुष्मान भव। हमने अग्नि देवता की शक्ति ऋषि के माथे पर लगा दी है। प्रभु जी शुभ करेंगे। मतलब ऋषि आंखें खोल लेगा ना? नीलम जी, हम तो सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, बाकी तो जैसी प्रभु इच्छा। प्रयास? पंडित जी, इसीलिए तो हम इतने बेबस, इतने मजबूर हैं। अपने बेटे के मार्केश दोष को हम नहीं मिटा सकते। ऋषि आंखें खोलो, आंखें खोलो ना। देखो तुम्हारी माँ बुला रही है तुम्हें। तुम तो कभी हमारी आंखों में आंसू नहीं आने देते ना, लड़ लेते हो। अगर कोई हमें तकलीफ दे, रुलाए तो फिर आज खुद क्यों रुला रहे हो हमें? तुम्हें ऐसे देखकर कितनी तकलीफ हो रही है हमें। आंखें खोलो, देखो देखो एक बार। नहीं मानोगे तुम हमारी बात? मानते ही नहीं हो। घर पे रुकने के लिए कहा, नहीं मानो। बैंक में बोला, नहीं मानो। और अब देखो नतीजा, देखो क्या। देखो इस बार तुम हमारी बात नहीं मानोगे ना तो हम बहुत डांटेंगे, बहुत डांटेंगे और एक नहीं सुनेंगे तुम्हारी। सुना तुमने? आंखें खोलो, हम कह रहे हैं आंखें खोलो। नीलम जी, देखो हम बिल्कुल नहीं डांटेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे, बस एक बार आंखें खोल लो, वरना नीलम जी, नहीं रह पाएंगे हम तुम्हारे बिना। नीलम जी, माँ की ममता बहुत शक्तिशाली होती है। हमें लगता है कि हमें ऋषि के लिए अभी और यज्ञ करने पड़ेंगे। हमें लग रहा है कि मार्केश अपनी प्रचंड सीमा पर है। नीलम का प्यार देखते देखते मैंने अपने प्यार को कभी देखा ही नहीं। माँ, प्यार करता हूं अपने बच्चे से, जानता हूं, पर इतना सब याद आ रहा है। माँ, पिछले दिनों का सब कुछ। हाथ उठाया था मैंने मेरे बच्चे, गलतियां की है। ऋषि ने लक्ष्मी को बहुत दुख दी है मां, पर फिर भी लक्ष्मी ने उसको बचाया। आप तो हम सबकी मां हो। ऋषि, आंखें खोली उसने। बस मलिष्का, हमने तुम्हें मौका दिया था और नतीजा तुमने खुद देख लिया। अब हम वो करेंगे जो हमें करना है। तुम अगर नहीं देख सकती हो तो जा सकती हो। फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें जाना है या। डॉक्टर, ऋषि कैसा है? कोई इम्प्रूवमेंट हुआ? सॉरी बट देयर इज नो इम्प्रूवमेंट। इनफैक्ट हालात और क्रिटिकल हो गए हैं, उसे होश में आना ही होगा। होश में आना जरूरी हो गया अभी। हम कुछ नहीं सोच सकते,
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ना ईगो कुछ नहीं, हम सिर्फ ऋषि के बारे में सोचना है। हम जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हो? हम लक्ष्मी के पास जा रहे हैं, उससे कहने की हमारे बेटे की जान बचा ले, क्योंकि एक वही है जो हमारे बेटे को बचा सकती है। हमें उसके पास जाना है, उसे लेकर आना है। भाभी मैं भी चलती हूँ आपके साथ। हाँ। प्लीज प्लीज सोच लीजिए ना, अगर लक्ष्मी उस घर में आएगी तो मैं कभी नहीं आ पाऊंगी उस घर में। प्लीज हम जानते हैं मलिष्का, हम जानते हैं, पर हमें कोई एतराज नहीं है। सीरियसली नीलम, इतना सब्र रखा, इतना सुना, इतना सहा, इसलिए इस बेइज्जती के लिए? लेट मी टेल यू नीलम, तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से प्यार करता है, इसलिए आज तक बहुत कुछ अनदेखा अनसुना करती आई हूं मैं। बट दिस नो नीलम, तुम लक्ष्मी के लिए ऐसी सोच रखती हो, तुम उसे घर लेकर आ रही हो। मेरी बेटी का क्या क्या समझा है तुमने उसे? एक लड़की जो ऋषि के लाइफ में आई और चली गई। नीलम, तुमने एक फैसला सुनाया है ना, अब मेरा एक फैसला सुनो। अगर तुम लक्ष्मी को घर वापस लेकर आई तो तुम्हारा बेटा मेरी मलिष्का की लाइफ में कभी वापस नहीं आ पाएगा, कभी नहीं। आंटी प्लीज प्लीज आंटी। हमारा फैसला फिर भी वही है, हमें कोई एतराज नहीं है। मत मजबूर कीजिए हमें कि हम आपके लेवल तक गिर जाएं, वरना ऐसा कुछ निकल जाएगा हमारे मुंह से कि जो कुछ भी कहना है सोच समझकर पूरे होश में बोलिएगा। कुछ और बोले, ये इतना काफी है आपका मुंह बंद करने के लिए। माई हाउस इज दिस। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि कौन सी भाषा में समझाऊं तुम्हें, कौन सी भाषा में ये एक्सप्लेन करूं कि तमीज से बात करनी चाहिए। ओ हेलो, क्या तमीज? हाँ, मेरे घर में मुझे तमीज सिखाने आई है? भूल गई कहाँ पे खड़ी है? पहले खुद अपने आप को तो देख लीजिए। बदतमीज, आप लोगों की तरफ बदतमीज होती ना तो कब का इस घर से गेट आउट कर दिया होता मैंने आप लोगों को, जिस तरह से आपने मुझे किया था। याद है? यू हाउ यू लक्ष्मी के साथ इतना कुछ किया, सब भूल गए? आधी रात को बेचारे को घर से बाहर निकाल दिया, इतना कुछ सह लिया बेचारी ने। लक्ष्मी से बात करने आए हैं, उसे बुला दीजिए। ये चीप हरकतें बंद कीजिए, हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है। लक्ष्मी को बुलाइए। क्या चीप? कौन चीप है? दिखाऊं चीप क्या होता है? कोई और होता ना तो अब तक तो टंग खींच ली होती मैंने। यू कब से लिहाज किए जा रही हो, उल्टा मेरी हेड पे बैठे जा रहे हो आप लोग। ये मेरा घर है, मेरे घर के छत के नीचे खड़े होके आप लोग मेरे इंसल्टिंग किए जा रहे हो। गार्बेज, लिटरली गार्बेज। अब तक मैं आपका लिहाज कर रही हूँ। चुपचाप लक्ष्मी को बुला दीजिए, वरना मुझे आपकी भाषा में ही आपसे बात करनी पड़ेगी, समझिए आप? ज्यादा हो रहा है बाप, मेरी मॉम को कुछ भी बोले जा रहे हैं। यू स्टॉप इट। करिश्मा, हमारे डैड कहते थे जब किसी को कोई बात समझानी हो तो उसी की भाषा में बात करनी चाहिए। लक्ष्मी, 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 तुम हमारे साथ चलो, हमारे बेटे के लिए, हमारे घर के लिए, घर की खुशियों के लिए, घर के सुकून के लिए हमारे साथ चलो तुम। एक मिनट, क्या वॉकिंग क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, अब आपके बेटे को अचानक लक्ष्मी से प्यार हो गया? कल तक तो मलिष्का के साथ प्यार था ना, और अब लक्ष्मी पे दिल आ गया उसका? रानो मेरी बात सुनो, वो बोल रही है ना ये उनके घर का मामला है। हाँ तो बहन जी आप क्या कह रही थी, कहिए। करिश्मा, हम ये तुम्हारे लिए लाए
ताकि तुम्हारे पास ना कहने का कोई कारण ना हो। अब पूरे 50 लाख है, तुम गिन सकती हो। सच बताने का वक्त तो आ ही गया है। तो सच ये है कि मार्केश दोष। पता है हमें, तुमने सुन लिया था। इसीलिए ही सच बता रही है ना, वरना इस बार भी कोई ना कोई झूठ बोल के छुपा ही लेती। कितनी पागल थी मैं। आपको पता है, मैं हमेशा सोचती थी कि ऋषि की शादी आपने मुझसे कैसे करा दी। कहाँ मैं गांव की लड़की और कहाँ आप लोग। इतना नाम पैसा, ऋषि के लिए तो आपको कोई भी मिल जाती, फिर मैं ही क्यों। पर अब समझ आ गया, अब सब कुछ समझ आ गया। आप दोनों हमेशा सोचते थे ना कि मेरे जैसी लड़की की शादी ऋषि से कैसे हो गई। मेरी बहनों को लगता था कि मैं बहुत गुणवान हूं, और मुझे लगता था कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा भाग्य अच्छा है, मेरी कुंडली अच्छी है। मेरी कुंडली में ऐसे ग्रह जो इतने मजबूत है कि वो ऋषि के मार्केश दोष को हरा सकते हैं। आप लोगों को पता नहीं है, मम्मी जी विश्वास करती है इन सब चीजों में। ये ग्रह नक्षत्र, कुंडली, ये न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष, ये सब में विश्वास करती है मम्मी जी। आप ये पैसे लेकर मुझे खरीदने नहीं आती, सिर्फ एक बार आकर कह देती कि लक्ष्मी चलो हमारे साथ, तो आपका कहना मानकर आपके बेटे के लिए शायद आपके साथ चल भी देती। लेकिन ये तो क्या चाहती हो तुम? भीख मांगे हम तुम्हारे सामने? ठीक नहीं, इज्जत चाहते हैं हम इंसान हैं, कोई चीज नहीं जो आप ऐसे खरीद ले। तुमसे बात नहीं कर रहे हम, चुप। तुम्हारी ना अपनी उम्र नहीं जितना ज्ञान बांटती हो तुम। समझदारी से काम लो। 50 लाख रुपए जानती हो क्या क्या कर सकती हो उससे, पर इस वक्त ना तुम्हें समझाने का वक्त ही नहीं है हमारे पास। लक्ष्मी तुम चलो हमारे साथ। आखिरी बार पूछना है तुमसे, तुम हमारे साथ आ रही हो या नहीं? सिर्फ तुम जवाब दोगे, सिर्फ तुम। बता, सबसे ज्यादा प्यार किसको करता है? मलिष्का को या लक्ष्मी को? आई लव मलिष्का। तुम ना मलिष्का, शादी 1 ही साल के लिए तो थी, उसके बाद तो वैसे भी ऋषि लक्ष्मी को छोड़ने ही वाला था। पर तुम, हम ये तुम्हारे लिए लाए ताकि तुम्हारे पास ना कहने का कोई कारण ना हो। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आप ये पैसे वापस ले जाइए मम्मी जी। आप मुझे जो भी समझे, ऋषि के लिए ढाल खरीदने की कोई चीज कुछ भी, लेकिन मेरे बाबूजी ने मुझे सिखाया है कि आपके आत्मसम्मान और आपके जमीर की कोई कीमत नहीं होती। चाची ये क्या कर रही हैं आप? मैं या तू लक्ष्मी? पत्थर है तू, पत्थर, स्टोन। अरे दिल नहीं है तेरे पास? देख नहीं रही कितनी बड़ी मुसीबत में है ये लोग? अपने बेटे की जान बचानी इनको, इसका मतलब समझती है तू? और आप इसे समझाने की जगह कैसे भड़का रहे हो? रानो, तुम बात को समझ नहीं रही। हाँ, और आप तो बड़ी समझदारी दिखा रहे हो ना। इंसान, इंसानियत, प्यार व्यार पता नहीं क्या क्या बोल दिया। और जो पूछना चाहिए था वो तो पूछा नहीं। पूछा इनसे, पूछा कि इनका बेटा कैसा है, जिंदा भी है? सॉरी नीलम बहन जी। कैसा है अब ऋषि? वो मैं मिलने आई रही थी ऋषि से, लेकिन इनका वही सियापा मेरा हैंड होल्ड कर दिया, मुझे आने ही नहीं दिया। रानो, पर तुम तो वहाँ ऋषि से ही मिलने जा रही थी, क्योंकि स्टोन नहीं है मेरा दिल। ये तो हमारे रिश्तेदार है। लड़का लड़की भले ही आपस में लड़ मर जाए, लेकिन क्या उससे रिश्ते टूट जाते? हाँ, माना कि इनकी बातें झूठी थी, लेकिन वो मंडप, वो अग्नि, वो 7 फेरे, ये मंगलसूत्र, ये तो सब सच है ना?
माना कि इनकी एक दो बातें झूठी थी, लेकिन इन्होंने कभी पूरी दुनिया के सामने ये नहीं छुपाया कि लक्ष्मी इनकी बहू है। बोलो क्या रॉन्ग बोल रही हूँ मैं? तुम सही बोल रही हो रानो। तो फिर क्यों उल्टा उल्टा सिखा रहे हो तुम अपनी भतीजी को? चाचा होना इसके खून का रिश्ता है ना तुम्हारा, तो सही बातें भी सिखाओ। और तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा इनके साथ, तेरा जो भी सामान है वो मैं पीछे से भिजवा दूंगी, मैं खुद ही लेकर आ जाऊंगी। तू जा इनके साथ। चाची मैंने कहा ना। लक्ष्मी मैंने कहा ना, तू इनके साथ जाएगी। अरे ससुराल भेज रही हूँ तुझे, फांसी चढ़ने नहीं भेज रही हूँ। चाची हमारे यहाँ लड़की मायके से ससुराल जाती है, ससुराल से मायके में नहीं आती। लक्ष्मी ये उल्टी रीत मत चला यहाँ पर। हमने बेटी विदा कर दी है हमेशा हमेशा के लिए। तू अपने ससुराल जाएगी अभी इसी वक्त। चाची जानती हूँ आप मुझे अपनी बेटी मानते। मैं जानती हूँ आप हम लोगों से बहुत प्यार करते हो, और मैं भी इस घर में आपकी बेटी बन के ही रही हूँ। कभी हक नहीं जताया, कभी हक नहीं मांगा, पर आज पूछ रही हूँ क्या मैं इस घर में रह सकती हूँ? प्लीज लक्ष्मी पुत्र, लक्ष्मी पुत्र, तेरे बाबूजी ने मुझे पैसे दिए थे आज से 15 साल पहले इस मुंबई शहर में अपने पैर जमाने के लिए। आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, उन्हीं पैसों से ये छत भी। लक्ष्मी पुत्र, तेरा पूरा हक है। क्या कर रहे हैं आप? तेरा हक है बेटा, और वो रीत जो बच्चों को तोड़कर रखते हैं, जो रीत उल्टी हो, उस रीत को तोड़ देना चाहिए जो बच्चों को तोड़े। खास तौर से तब जब बच्चे सच्चे हो और सही है। लक्ष्मी पुत्र, ये तेरा घर है, तेरा पूरा हक है, तू यहीं पर रहेगी। काश सवाल हमारे बेटे की जिंदगी का ना होता। काश हम इतने मजबूर ना होते, और काश हमें यहाँ आना ही ना पड़ता। दी प्लीज मत रो, मत रो, मत रो। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। अब नहीं रोऊंगी मैं, सच्ची तय कर लिया मैंने, अब नहीं रोऊंगी, बस बहुत हो गया। ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, अब कोई नहीं रोएगा, बोला ना, क्योंकि मेरी आंखों में आंसू आते तो तुम दोनों की आंखों में भी आंसू आते, इसलिए अब कोई नहीं रोएगा, बिल्कुल नहीं रोना। कैसी बड़ी बहन हूँ मैं? दीदी तो क्या बातें कर रही है, दीदी जैसी हो ही नहीं सकती कोई और। मैं बेवकूफ हूँ शालू, पागल हूँ, दिमाग नहीं है मुझ में। गलती मेरी थी, मैं ऋषि पर उंगली उठाती रही, उसे बुरा बोलती रही कि उसने मेरी जिंदगी उथल पुथल करके रख दी, लेकिन कारण सिर्फ ऋषि नहीं था, कारण पूरा परिवार था। मुझे लगता था कि सिर्फ ऋषि के साथ मेरा रिश्ता झूठा है, लेकिन आज तो हर रिश्ता झूठा हो गया शालू, सब कुछ झूठ। मैं थक गई हूँ अच्छाइयाँ ढूंढ ढूंढ के, पर मुझे नहीं लगता कि उस परिवार में कोई भी अच्छाई है। मैं इतनी पागल हूँ। मुझे लगता था कि सब लोग उस घर में मुझसे प्यार करते, उन्हें सच में लगता है कि मैं ऋषि के लिए सही हूँ, उन्हें सच में लगता है कि मेरे और ऋषि की जोड़ी सही है, पर वो सब कुछ गलत था। वहाँ कोई भी ऐसा नहीं सोचता, वहाँ किसी को नहीं लगता कि मैं ऋषि के लिए सही हूँ। उन्हें लक्ष्मी नहीं चाहिए, उन्हें लक्ष्मी की कुंडली चाहिए। अगर मेरी कुंडली नेहा की कुंडली होती तो वो नेहा की ऋषि से शादी करा देते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे क्या सोचा था और क्या
सच है। प्लीज मत रो। शालू, उन्होंने मुझसे मेरी पहचान झुठला दी। शालू, ऋषि की पत्नी झूठ, और अब ओबरॉय परिवार की बहू, वो भी झूठ। ऋषि ने मुझे कभी अपनी पत्नी नहीं माना, पर आज समझ में आ रहा है कि उस घर ने कभी मुझे अपनी बहू भी नहीं माना। हर बार वो लोग मुझे एक दर्द देते हैं जिससे मैं टूट जाती हूँ, मैं बिखर जाती हूँ। मुझे लगता है कि इससे बुरी चीज तो मेरी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकती। और फिर वो लोग मुझे उससे बड़ा दुख देते हैं, उससे बड़ी चोट देते हैं, और मैं फिर से बिखर जाती हूँ। अब इससे बुरा क्या होगा, मेरी मौत। चुप, क्या बोल रही है? तुझे एहसास है तूने क्या बोला? एक जिंदगी के लिए हमने बहुत सी दुख और बहुत सी मौतें देखी है, अब नहीं देख रहा। और दी, तू टूटी है लेकिन तू जिंदा है, ये कम है। तू बिखरी है लेकिन हम बहने हैं तेरा साथ देने के लिए हमेशा, ये कम है। दी, तेरा दिल चूर चूर हो गया लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मौत एक बार आती है और हमारी पूरी जिंदगी नहीं जाती है, फिर हम कुछ नहीं कर पाते दी। और तूने हम दोनों के बारे में सोचा दी? हाँ, कब से कुछ भी बोले जा रही है, उल्टा सीधा। एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा तूने? अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं और शालू कैसे जिएंगे, तुझे एहसास है? क्या बोल रही है तू? तू क्या बोल रही है कब से? मैं गलत बोल रही हूँ? I was begging। हम ऐसे उससे भीख मांग रहे थे और वो नहीं आई। नीलम, कम ऑन, भीख मांगी तुमने? मुझे पता है तुम कैसे भीख मांगती हो। भीख मांगती हो, शट अप, कोई कुछ नहीं बोलेगा। भीख तो मांगती हो पर ऐसे जैसे भीख दे रही हो। आई नो योर स्टाइल ऑफ बेगिंग मिसेस नीलम ओबेरॉय। आई नो योर स्टाइल, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारी बातों में आकर वो हमारे घर में आने के लिए तैयार नहीं हुई कि तुम्हारी जैसी औरत उसे लालची साबित कर देती। जानते हैं ना किससे बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, जानते हैं? मैं जानता हूँ, मैं तुमको भी अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरी बच्ची को अच्छी तरह से जानता हूँ, बाबूजी हूँ उसका मैं, उसके संस्कार जानता हूँ, उसका चरित्र जानता हूँ। अरे तो तुमने उसकी कुंडली देखकर मुझे कहा था ना कि उसकी शादी ऋषि से करवा दो। मैं बिना उसकी कुंडली देख के उसके सामने गिड़गिड़ाता, भीख मांगता उससे कि मेरे बेटे से शादी कर ले। एक्चुअली आप ना हमें डिजर्व नहीं करते। कैसे पति हैं आप, कैसे पिता हैं? उस लक्ष्मी के सामने कुछ और नजर ही नहीं आता आपको। आएंगी भी नहीं नीलम, ये उसके प्यार में अंधे हो गए हैं और उसे सचमुच अपनी बेटी मानने लगे हैं, जबकि वो है नहीं। सो यू प्लीज काम डाउन, जस्ट रिलैक्स। एक्सक्यूज मी, मेरे और लक्ष्मी के बारे में क्या जानती हैं आप? कुंडली देखकर नहीं बना ये रिश्ता, खून का भी रिश्ता नहीं हमारा। पर क्या जरूरी है कि लक्ष्मी ने हमारे घर में जन्म लिया तभी मैं उसको बेटी कह सकता हूँ? है जरूरी? दिल का रिश्ता है हमारा। मैंने बेटी माना है उसे, बेटी है वो मेरी और रहेगी यार मेरी आखिरी सांस तक। जुड़ी है मुझसे वो, मेरे रोम रोम में बसती है। उसके दिल में चोट लगती है तो उसके बाबूजी के यहाँ दिल में दर्द होता है। माम, कैसा पिता हूं मैं? अपनी बेटी का दर्द रोकना तो दूर, उसके बढ़ते हुए दर्द के लिए कुछ नहीं कर सकता हूं मैं। कितना बेबस और बेहाल फील कर रहा हूं मैं। काश मैं कुछ कर पाता। हाँ, काश आप कुछ कर पाते ना। आपका बेटा इस वक्त अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है, आप बेबस मजबूर उसके लिए फील नहीं कर रहे। आपको उसके लिए कुछ करने का मन नहीं कर रहा, उसके लिए काश आप कुछ कर पाते। मेरे पिता होने के फर्ज पर सवाल मत उठाओ नीलम, मैंने कभी सवाल नहीं उठाया। तुम माँ हो, तुम्हारी ममता अपनी जगह, मैं पिता हूँ, मेरा प्यार अपनी जगह। मान लिया आपका प्यार अपनी जगह, तो बताइए क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं इस वक्त अपने बेटे के लिए? कैसे कोशिश कर रहे हैं आप उसे बचाने के लिए? क्या कर रहे हैं आप? मार्केश दोष ने अपना घात कर दिया है।
और एक बार ये शादी हो गई तो लक्ष्मी और ऋषि का रिश्ता खत्म। लक्ष्मी ऋषि की पत्नी रहेगी ही नहीं और हमेशा हमेशा के लिए हमारे बेटे की जिंदगी से दूर हो जाएगी। तुमने लक्ष्मी को ऋषि की पत्नी माना ही कब था कभी? अब एक बात सुन लो, आज के बाद ऋषि तय करेगा, ऋषि का दिल तय करेगा उसकी जिंदगी में कौन रहेगा कौन नहीं। उसके लिए हम नहीं सोचेंगे जैसे पहले सोचा था, समझ लेना अच्छे से। डॉक्टर डॉक्टर, ऋषि की कंडीशन खराब हो रही है डॉक्टर। सिस्टर क्या कंडीशन? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लीज बाहर जाइए, प्लीज बाहर जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। प्लीज प्लीज बाहर चलिए। नर्स मैम को बाहर लेकर जाइए। सर प्लीज कोऑपरेट, प्लीज बाहर जाइए सर, प्लीज बाहर जाइए। मैम प्लीज कोऑपरेट। प्लीज बाहर। नजरों से करम तक, ईमान से धर्म तक, हकीकत से लेकर भरम तक, दुआ से असर तक, ये सारे सफर। ऋषि उठो, ऋषि आंखें खोलो, ऋषि आंखें खोलो ना प्लीज। आंसू से जश्न तक, जन्मों से जन्म तक, सहरे को सजा के कफन तक, तेरे संग हूँ आखिरी कदम तक। आखिरी कदम तक तेरे संग हूँ, आखिरी कदम तक। मैं यही हूँ, बस तुम अपनी आंखें मत बंद करना। हाँ, आंखें खोल के रखो प्लीज प्लीज, मेरी बात मान लो। मानोगे ना तुम मेरी बात? हर समय, हर मम्मी जी, भाऊजी, देविका, सोनिया, बुआ, दादी, सब लोग, आयुष, सब बहुत परेशान है, बहुत चिंता कर रहे तुम्हारी, खास करके मम्मी जी। सब अब आंखें मत बंद करना, आंखें खोल के रखना। हाँ? थैंक यू माता रानी, ऋषि को ठीक करने के लिए, और अब उसे ठीक ही रखना, और उसके साथ साथ पूरे परिवार को। सब बहुत प्यार करते हैं ऋषि से। उस घर की जिंदगी ऋषि से, खास करके मम्मी जी, उनके लिए ऋषि को ठीक करने के लिए थैंक यू। वो माँ है और ऋषि जान है उनकी। वो बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी, बस उन्हें सुकून देना और बाकी सबको भी साथ रहना सबके। दर्द देने वाले, पर तब तो रिश्ते मिलते ही नहीं, तो शायद जो हुआ अच्छा हो। सब शायद ही है, लेकिन
कुछ पक्का नहीं है। भले ही आज मेरे दिल में बहुत दर्द हो, पर दिल में कोई है जिसने मुझे प्यार का एहसास दिलाया। तुम सब लोग हो मेरे दिल में। अगर सच पता होता तो रिश्ते बन जाते, पर शायद इतने गहरे नहीं होते। वो यहीं थी मेरे पास। यहाँ? तुम्हारे पास? हाँ डैड, वो यहीं पे थी मेरे पास। उसने मेरा हाथ भी पकड़ा था और जैसे उसने हाथ पकड़ा था ना, मुझे करंट भी लगा था। वो मेरे साथ ही थी। वो मुझे उठा भी दिया था उसने, फिर चली गई। मुझे याद है मेरे साथ थी वो। हर बात में शायद बोल रही हूँ मैं, पर एक बात में शायद नहीं है। पक्का पता है मुझे कि मैं बहुत प्यार करती हूँ तुम सब लोगों से। अभी तुम सब अच्छे इंसान हो, बस हालात बुरे हैं इसलिए अच्छे नहीं हो पाए। पर आप तो बुरे हालातों में भी अच्छे बन रहे हो। पता नहीं, मुझे नहीं पता अच्छा क्या है और बुरा क्या है। बस जो मेरा दिल कहता है मैं वो करती हूँ। पर आयुष प्लीज किसी को भी मत बताना कि मैं यहाँ आई थी, और ये भी मत बताना जो मैंने तुमसे अभी कहा है मेरी फीलिंग्स। क्यों ना बताऊं मैं? सबको पता चलना चाहिए ना कि आप कितने अच्छे हो। ऐसा दिल, ऐसा प्यार, ऐसा इंसान। नहीं, मैं चीख के बताऊंगा। मैं अभी पूरी दुनिया को बताऊंगा, सबको बताऊंगा कि आप मुझे अच्छा मानते हो। ऑफ कोर्स, मुझे अपना मानते हो। बहुत तो दिल फिर से। तुम्हें मेरी बात भी माननी पड़ेगी। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, मेरी ये सारी बातें तुम अपने दिल में रखोगे। क्या है बाबा, अपना दिल हल्का करके मेरा बोझ बढ़ा दिया ना। कैसे ना बताऊं सबको कि आप कितने अच्छे हो, या खड़े हो गए मेरे भाई के लिए। मेरे मुंह से गलती से नहीं निकलेगा गलती से। मुझे विश्वास है तुम पर। मुझे पता है कि तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे।